स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है DU जेमोलॉजी। मेरा नाम है उदय। आज मैं असॉर्ट कर रहा था, कुछ छोटे छोटे डायमंड्स असॉर्ट कर रहा था। इन छोटे छोटे डायमंड्स को हम बोलते हैं स्टार मेले, -2, -0। तो ये छोटे छोटे डायमंड्स ज्वेलरी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन इन छोटे डायमंड्स की भी अपनी व्यथा है, अपनी दुख भरी कहानी है। तो जब मैं इन छोटे छोटे डायमंड्स को, जिनको हम स्टार या -2 कहते हैं, इनको असॉर्ट कर रहा था, तो मुझे लगा कि इनकी दुख भरी कहानी आप तक शेयर करना जरूरी है। तो ये जो छोटे डायमंड्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। ये छोटे छोटे जो डायमंड्स हैं, ये जो -2 के डायमंड्स हैं, इनकी दो शिकायतें हैं। ग्राहक से सिर्फ दो शिकायतें हैं। पहली शिकायत ये है कि ये महंगे होते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते क्यों महंगे होते हैं। और दूसरी बात, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसी भी डिजाइन के ज्वेलरी को सस्ता बना सकते हैं, बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए। बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए आपका अच्छा खासा रुपया बचा सकते हैं। डिजाइन सेम रहेगा, और अगर आप -2 डायमंड्स को यूज करते हैं तो बहुत आपका रुपया बचेगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि -2 है क्या, ये छोटे छोटे डायमंड्स का यूजेज क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। पहले आपको दिखा दूं -2 है क्या चीज। देखिए, -2 शब्द है 2 नंबर छलनी से छोटा डायमंड, ऐसा डायमंड जिसको 2 नंबर छलनी। अब आप सोच रहे होंगे छलनी क्या होता है। ठीक है, छलनी मतलब होता है ये आपके सामने जो रखा हुआ है। अगर आप देखें, इसमें बहुत सारे छोटे 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 से ब्लेड्स हैं मेरे पास ऐसे। तो ये ब्लेड्स एक एक नंबर है, हर ब्लेड का एक नंबर है। हालांकि इस वीडियो में मैं इन ब्लेड्स के ऊपर ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हम सीव बोलते हैं या छलनी बोलते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इन छलनियों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके सामने पेश करूं, जबकि डिटेल में समझ सके छोटे डायमंड्स की ये पूरी की पूरी कहानी। क्योंकि ये छोटे, ये छलनी है, पूरा का पूरा व्यापार इस छलनी से कंट्रोल होता है। पूरा का पूरा व्यापार इस छलनी से कंट्रोल होता है। तो चलिए, ये जो हमारा वीडियो ये है -2 साइज के ऊपर। तो -2 मतलब क्या हो गया, ये 0 नंबर की छलनी है, ये है 00, ये 000, -2। तो ये -2 के छलनी मेरे पास है। अगर आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, देख रहे 2, और ये 0, ये 0 नंबर लिखा हुआ है, ये 000, ये 000 लिखा हुआ है इसमें। तो -2, 000, इनके महत्व को हम समझते हैं। मैं काम करता हूं, मैं आपको -2 का डायमंड समझाने के लिए एक बार उंगली पे लगा के ऐसा दिखाता हूं। हाँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है -2, कितना छोटा छोटा डायमंड। मेरी एक उंगली के सरफेस पे कितने सारे डायमंड्स आ गए। इस माइनस का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इस माइनस का मतलब है, ये जो छलनी है, इस छलनी से जो भी नीचे आ जाए उसको माइनस से डिनोट करते हैं। जैसे कि 000 सबसे छोटा होता है। हालांकि मेरे पास तो 000 ही है, लेकिन आजकल बाजार में 4 टाइम्स 0 वाले भी आते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाने के लिए, ये जो 000 का छलनी है, ये देखिए, ये दोनों तरफ से खुला हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे फंसाता हूँ, तो ये फंस जाएगा। अब ये अटक गया, ये कटोरा जैसा है, अटक गया। और जितने भी -2 के डायमंड्स हैं, -2 से मतलब है 2 नंबर छलनी से छोटे वाला डायमंड है, इनको मैं उठाता हूँ। उठाने के बाद मैंने इस पर 000 लगाया है, ध्यान दीजिए, 000, और इनमें मैंने फंसाया, और ये सारे डायमंड्स मैंने इसमें डाल दिया। और इसको इस तरह से हमें आप देखेंगे कुछ डायमंड्स इसमें आ गए हैं, छन के नीचे आ गए हैं, और कुछ डायमंड्स ऊपर ही रह गए हैं। जो 000 से ऊपर रह गए हैं उनको हम बोलेंगे +000, और जो नीचे आ गए उनको हम कहते हैं -000। आपको समझ में आया माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस मतलब छोटा, जिस छलनी से छोटा। यहाँ पे वजन से संबंध नहीं है, यहाँ पे मेन संबंध है डायामीटर से। तो मैं एक बार इस -000 के डायमंड, सबसे छोटे डायमंड्स होते हैं -000 के डायमंड्स, सबसे छोटे डायमंड्स होते हैं। और इसमें ये जो हमारे -2 के डायमंड्स है, उनको भी मैं अलग कर लेता हूँ। सॉरी, +000 एंड -2 डायमंड्स को अलग कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ -000 साइज कितना बड़ा होता है। मेरी उंगलियों पे जस्ट मैं टच करके आपको कुछ पीसेस दिखाता हूँ। देखिए, हाँ, कितने छोटे 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 छोटे, कितने छोटे छोटे। एक काम करता हूँ, आपको एक बार उसका वजन का अंदाजा देता हूँ कि -000 के डायमंड का जो है वो वजन कितना होता है।
मैं एक पीस पहले उठाता हूं और इस एक पीस को उठा के आपको वेइंग बैलेंस में दिखाता हूं कि इसका वजन कितना आ रहा है। एक बार इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं और आप देखिए -000 के एक डायमंड को वेइंग बैलेंस ने दिखाया ही नहीं, इसको वजन सेंस ही नहीं कर पाया। सोचिए कितना छोटा। हालांकि मेरा जो वेइंग बैलेंस है ये 1 डोरा तक का एक्यूरेसी दिखाता है। 1 डोरा मतलब सेंट का 10वां हिस्सा, उस तक की एक्यूरेसी दिखाता है। तो एक पीस को मैंने रखा तो इसका वजन नहीं आया। मैं एक छोटा सा दूसरा डायमंड रखता हूं, इसका भी वजन देखता हूं, इसका भी वजन नहीं दिखाएगा क्या? 1 डोरा, 1 डोरा, 2 डोरा, 2 पीस का वजन कितना दिखाया जा रहा है? 2 डोरा। तो आप सोच रहे होंगे फिर हमको वजन कैसे करते हैं? हम इसका वजन कैसे करते हैं? हम 10 पीसेस का वजन करते हैं फिर एवरेज कर लेते हैं। तभी मैंने 2 डाले हैं, मैं 8 इसमें और डाल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इस 8 डायमंड्स को एक साथ डालता हूं। 2 पहले से डाला हुआ है। 2 सेंट और 1 डोरा, 2 सेंट और 1 डोरा, 10 पीसेस का वजन है 2 सेंट और 1 डोरा। मतलब कि अगर मैं एवरेज करूं तो एक एक डायमंड का वजन 2 सेंट 2 डोरा आ गया अभी। तो अगर मैं एवरेज करूं तो एक एक डायमंड का वजन कितना है? सिर्फ 2 डोरा, 2 डोरा। ध्यान दीजिएगा, अभी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा इसी में ही। तो एक एक सेंट का वजन 2 डोरा, मतलब कि 1 सेंट में कितने पीस आएंगे? 5 पीस। 1 सेंट में 5 पीस और 1 कैरेट में कितने आएंगे? 1 कैरेट में आएंगे कितने? अगर 1 सेंट में 5 पीस आते हैं तो 1 कैरेट में कितने आएंगे? 500 पीसेस, है ना? 500 पीसेस आएंगे 1 कैरेट में, 500 पीसेस। तो इतने छोटे डायमंड से 1 कैरेट में 500 डायमंड्स आएंगे 1 कैरेट में। और प्राइसिंग हमेशा कैरेट के अनुसार होती है, याद रखिए, प्राइसिंग हमेशा कैरेट के अनुसार होती है। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया, ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि आप एक बार इसको समझ सकें कि कितने बड़े होते हैं साइज वाइज, ताकि अपने फिंगर में आपको दिखाया और ताकि आपको वजन दिखाया कि इनका वजन कितना होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं और अब मैं आपको समझाता हूं इसका मेन पॉइंट। जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है वो है इन -2 की दुख भरी कहानी कि -2 के वैल्यू को लोग समझते नहीं है। -2 को लोग चूरा बोलते हैं। इनकी ये दुख है सबसे पहले कि हमको चूरा बोला जाता है, हमको उतनी सम्मान नहीं दी जाती जितने के बड़े पीसेस को दी जाती है। यहाँ तक कि मेले डायमंड्स को भी इतनी इज्जत दी जाती है, लेकिन -2 के डायमंड्स को इतनी इज्जत नहीं दी जाती, हालांकि महंगे होते हैं फिर भी। तो आप सोच रहे होंगे महंगे कैसे? क्योंकि उदय जी आप तो कहते हो कि जैसे जैसे डायमंड बड़ा होता जाता है, साइज में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो महंगा होता जाता है। लेकिन छोटा डायमंड होगा तो सस्ता ही होगा ना, ठीक है ना? लॉजिक है, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है। तो मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले कि ये डायमंड्स महंगे क्यों है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि महंगे होने के बावजूद ये डायमंड्स आपके ज्वेलरी को कैसे बहुत सस्ता बना सकता है, कैसे आप एक सेम डिजाइन -2 साइज के डायमंड्स के साथ बहुत कम कीमत में बनवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसके प्राइस के लॉजिक को। तो ये जो मैं आपके सामने चार्ट पेश कर रहा हूं, इस चार्ट को समझिए। तो इस चार्ट में आप देखेंगे मैंने लेबर मेकिंग और डायमंड के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें मैंने 30,000 रुपीज पर कैरेट के अनुसार बताया हुआ है। मान लीजिए आपके पास 10-10 सेंट के डायमंड है, और याद रखिए कीमत हमेशा पर कैरेट होती है, मतलब कि पर यूनिट क्या है, इसका कैरेट है। आप कभी भी कोई चीज खरीदते, जैसे आलू खरीदते, हम क्या बोलते हैं? पर केजी। बेशक अपने 2.5 केजी खरीदा है, 5 केजी खरीदा है, पर क्या बोलते हैं? कितने रुपए आलू? 50 रुपए किलो। वैसे ही कितने रुपए हीरे का भाव? इतने रुपए पर कैरेट, ऐसे बोलते हैं। तो मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपीज पर कैरेट वाले डायमंड हैं, और एक एक हीरे का वजन है 10 सेंट। अगर एक हीरे का वजन 10 सेंट है तो एक कैरेट में कितने पीस आते हैं? 10 पीस आएंगे, 10 पीसेस। अब मान लीजिए एक पीस को अगर घिसने में, बनाने में, कटिंग पॉलिशिंग करने में 150 रुपए का खर्च आता है, तो 10 पीसेस को घिसने में खर्च कितना आएगा? 1,500 रुपए, एक 1500 रुपीज। और अगर कोई चीज 30,000 कॉस्टिंग होती है मैन्युफैक्चरर की, इसका मतलब उनका जो डायमंड पे कॉस्टिंग है वो कितना आया है? 28,500, मतलब कि 28,500 रुपए ये डायमंड की कॉस्टिंग है, रफ डायमंड की कॉस्टिंग है, प्लस 1,500 रुपए उनकी मेकिंग पड़ी, और टोटल 30,000 रुपीज उनकी कॉस्टिंग आई। ठीक है, ये समझ में आया? अब अगर डायमंड का साइज छोटा होता है, मान लीजिए 10 सेंट के वजह वो 5 सेंट में आ गया, तो 5 सेंट होने से क्या होगा
कि अब डायमंड की मेकिंग कम हो जाएगी, पर पीस पे मेकिंग कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पर पीस पे, पर कैरेट पे नहीं। तो जहां हम 150 रुपए खर्च कर रहे थे एक 10 सेंट के डायमंड को घिसने के लिए, वहीं अगर मैं 5 सेंट के डायमंड को घिसूंगा तो 100 रुपए खर्च होगा। मान लीजिए 100 रुपए खर्च होगा, लेकिन एक कैरेट में कितने पीस आएंगे? अगर 5 सेंट हुए तो 20 पीसेस, ठीक है ना, 20 पीसेस, 5% के 20 पीसेस होंगे, तब जाकर वो एक कैरेट पूरा होगा। तो 100 इंटू 100 इंटू 20 कितना हो गया? 2000 रुपए हो गए। लेकिन हमने भाव अभी भी 30,000 ही रखा है टोटल कॉस्ट, तो इसमें डायमंड की कॉस्ट कितनी आ गई? 28,000 रुपीज, ठीक है। और लेबर मेकिंग कितना आ गया? 2000 रुपए। ध्यान लीजिए, पर पीस की मेकिंग सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी पर कैरेट में मेकिंग महंगा हो गया। अब वही डायमंड अगर 2 सेंट का होगा, अगर 2 सेंट के होंगे तो एक कैरेट में कितने पीसेस आएंगे? 50 पीसेस आएंगे, लेकिन मेकिंग और सस्ता हो जाएगा पर पीस की मेकिंग। तो 100 रुपए के वजह वो 80 रुपए हो गया, लेकिन क्योंकि उसमें 50 पीसेस आते हैं तो फिर पर कैरेट में जो मेकिंग है वो 4000 रुपए हो गया। और एक्चुअल जो डायमंड की कॉस्टिंग थी, क्योंकि डायमंड छोटा है तो रफ डायमंड की कॉस्टिंग आ गया 26,000 रुपए। टोटल अभी भी 30,000 रुपीज रहा पर कैरेट कॉस्टिंग। इसी तरह से अगर 1 सेंट करेंगे और 1 सेंट की कॉस्टिंग हम लेते हैं 70 रुपए, तो 100 पीसेस होते हैं एक कैरेट में, 100 पीसेस, तो यहाँ पे फिर 7,000 रुपए जो है वो मेकिंग आ गया और 23,000 हो गया डायमंड की कॉस्टिंग। और अब आता हूं उस पॉइंट पे, अगर आपके पास डायमंड्स है जो कि हाफ सेंट के हैं, हाफ सेंट का मतलब 5 डोरा, अगर हाफ सेंट के हैं तो, और मान लीजिए आप 60 रुपए भी देते हैं, जहां आप एक 5 सेंट के डायमंड के लिए 100 रुपए दे रहे थे, वहां हाफ सेंट के डायमंड के लिए जो कॉस्टिंग होती है वो 60 रुपए मान लीजिए, तो कितना आया? हाफ सेंट के पीसेस 200 पीसेस आएंगे एक कैरेट में, एक कैरेट में 200 पीसेस आएंगे, तो 60 इंटू 200 कितना आ गया? 12,000। यहां पे मेकिंग आ गया 12,000, मेकिंग आ गया 12,000। लेकिन जो डायमंड की कॉस्टिंग है, अब रफ डायमंड की कॉस्टिंग इतना सस्ता नहीं होगा, अब रफ डायमंड कुछ कुछ एक जैसा ही है, तो रफ डायमंड जो है वो 22,000 रुपए, और डायमंड की कॉस्टिंग कितनी है? वो रहेगा 12,000 रुपए। तो आप देखेंगे तो ये 34,000 हो गया, क्योंकि 1 सेंट के डायमंड का जो रफ डायमंड होगा उसकी कॉस्टिंग और आधे सेंट का जो रफ डायमंड होगा उसकी कॉस्टिंग करीब करीब सेम ही रहता है, खास फर्क नहीं आता, कुछ भी फर्क नहीं आता। लेकिन यहाँ पे लेबर मेकिंग महंगा हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं, अगर वो 1 सेंट 2 सेंट का डायमंड हो, 5 सेंट का डायमंड हो, तो उसके मुकाबले अगर आधा सेंट का डायमंड हो वो और ज्यादा महंगा हो जाता है, सिर्फ मेकिंग की वजह से, सिर्फ लेबर मेकिंग की वजह से। तो जहां अगर आप कोई 5 सेंट का डायमंड खरीदेंगे, वो अगर 30,000 रुपीज पर कैरेट पड़ता है, सेम क्वालिटी का अगर आप कोई -2 साइज का, मतलब 2 नंबर छलनी से छोटा साइज का डायमंड खरीदते हैं, और अगर वो मान लीजिए 3 डोरा 4 डोरा 5 डोरा वजन होता है, पर पीस का वजन होता है, तो उसमें मेकिंग बहुत ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए वो पर कैरेट महंगा हो जाता है। लेकिन आप उनको चूरा बोल के छोड़ देते हैं, आप बोलते हैं चूरा डायमंड है, ये क्या सस्ता है, ये तो टुकड़े से बनता है, ये तो छिलकन से बनता है, ये तो वेस्ट से बनता है, ऐसा बोलते हैं। तो उनको बड़ा बुरा लगता है, ऐसा ना कहें आप इनको चूरा, बेशक छोटा साइज कह सकते हैं, पर ये ना कहें कि वेस्ट से बनते हैं, इनमें पूरी मेहनत लगती है, इनमें भी 57-58 फैसेट्स होते हैं, जी हाँ। और एक बड़े पीसेस को बनाने में उतना बारीकी, उतने मेहनत नहीं लगता जितने के छोटे पीसेस को। सोचिए ना, आप छोटा पीस जिसको आप उंगली से उठा भी नहीं सकते, तो अगर मैं आपको एक पीस दिखाऊं, इस एक पीस को आप देखें, ये कितना छोटा सा पीस है, इसमें भी 57 या 58 फैसेट्स होते हैं। इस एक डायमंड को जिसको आप पकड़ने में शायद आप घबराएं कि ये जोर से सांस छोड़ तो निकल जाए, इतने महंगे होते हैं। तो इसीलिए एक तो पहला पॉइंट, ये महंगा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लेबर मेकिंग ज्यादा पड़ जाता है। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये छोटे डायमंड्स आपके ज्वेलरी की कॉस्टिंग को कम कर सकता है। डिजाइन सेम लेकिन कॉस्टिंग सस्ता। देखिए, इसके लिए आपको दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपको एक पेंडेंट बनवाना है। अब आपने क्या किया, आपने चूज किया 5 सेंट के दाने, एक एक डायमंड 5-5 सेंट्स के होंगे। तो जब आप इस पेंडेंट को, पूरा पेंडेंट को भरेंगे डायमंड से, तो फॉर एग्जांपल, एक टेंटेटिव एग्जांपल से मान लीजिए कि आपने 50 पीसेस लगाए, 50 पीसेस आप लगे इस पूरे पेंडेंट को भरने के लिए। तो अगर एक एक दाने का वजन 5 सेंट होगा, तो 5 इंटू 50 पीसेस, तो टोटल वेट कितना होगा? 2.5 कैरेट। तो आपको 2.5 कैरेट खर्च करना पड़ रहा, 2.5 कैरेट यूज करना पड़ रहा है उस पूरे पेंडेंट को बनाने के लिए। अगर मैं 1 कैरेट की कॉस्टिंग वही 30,000 ही मान के चलता हूं कि 30,000 रुपीज पर कैरेट हुआ, तो उस पूरे पेंडेंट में डायमंड से भरने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ा आपको खर्च करना पड़ा 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए टोटल खर्च करना पड़ा उस पेंडेंट को भरने के लिए।
अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा कि 5 सेंट के बजाय आप इस पूरे पेंडेंट को 2 सेंट के डायमंड से भरिए, आप 2 सेंट के डायमंड से भरिए। तो स्वाभाविक है, अगर साइज छोटा होगा तो नंबर ऑफ पीसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप 2 सेंट के डायमंड से भरते हैं तो आपको 50 पीसेस की बजाय उसमें आपको 100 पीसेस लगेंगे। मैं एक एग्जांपल से सिर्फ आपको बताता हूं, थोड़ा कम लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो 100 पीसेस से भरेंगे तो टोटल वेट कितना आ गया, 2 कैरेट। लेकिन अगर वही 30,000 पर कैरेट के भाव से हो तो अब आपका टोटल कॉस्ट हो गया 60,000, जहां उस पूरे पेंडेंट को 5 सेंट के डायमंड से बनाने के लिए 75,000 रुपए खर्च करना पड़ रहा था, 2 सेंट से अगर भर देंगे तो 60,000 में हो जाएगा। अगर उसी पेंडेंट को अगर आप 1 सेंट के डायमंड से भरेंगे तो आपके लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 150 पीसेस, क्योंकि अब नंबर ऑफ पीसेस और बढ़ जाएंगे, पर टोटल वेट हो जाएगा 1.5 कैरेट। और अगर वही 30,000 पर कैरेट के अनुसार बात करें तो अब आपको खर्च करना पड़ेगा 45,000 रुपए, 45,000 रुपीज। और अब मैं आता हूं -2 साइज में। अगर वही पेंडेंट आप छोटे डायमंड से जड़वाते हैं 0.005 कैरेट, या फिर ऐसा कहें कि 5 डोरा, या ऐसा कहें कि हाफ सेंट छोटे डायमंड से अगर जड़वाते हैं, भरवाते हैं, तो यहां आपके कितने पीसेस लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली 200 पीसेस लगेंगे, कम से कम 200 पीसेस लगेंगे। और 200 पीसेस का मतलब है 1 कैरेट। अगर आधा सेंट का डायमंड होगा तो 200 पीस अगर आप आधा सेंट को इकट्ठा वजन करेंगे, उसका टोटल वेट आएगा 1 कैरेट। और बेशक आपको हीरा अगर 30,000 में ना भी मिले, 34,000 में भी मिले, लेकिन उस पूरे डिजाइन को बनाने के लिए सिर्फ 1 कैरेट डायमंड का यूज हुआ और आपका खर्चा हुआ 34,000 रुपीज ओनली। तो छोटे पीसेस का ये कमाल है। आप इनको चूरा बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये और बेहतर और सुंदर और अच्छा ग्लिटरिंग कर सकता है। आप अपने बजट में अच्छी क्वालिटी के डायमंड लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप छोटे में हमेशा जाइए, क्योंकि अगर आपको बड़े पीसेस पसंद है आप बड़े लीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बड़े पीसेस की क्वालिटी खराब है लेकिन आप खर्च कर रहे हैं बिना समझे, और छोटे पीसेस की उतना ही बजट में आप छोटे पीसेस लेते हैं लेकिन अच्छे कट का लेते हैं, अच्छे ट्रांसपेरेंसी का लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, तो हीरा आपका ज्यादा अच्छा झिलमिलाएगा, ज्यादा झिलमिलाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक ग्लिटरिंग, एक झिलमिलाता हुआ ज्वेलरी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लिए कभी पसंद करूं तो मैं छोटे डायमंड ज्यादा पसंद करूंगा। मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहूंगा, मैं क्वालिटी अच्छा रखूंगा, अपने बजट को भी मेंटेन करूंगा, क्वालिटी भी अच्छा रखूंगा। तो ये छोटा सा एक वीडियो आपके लिए इसीलिए था कि छोटे पीसेस के इस महिमा को आप समझिए और इनकी दुख भरी कहानी को भी आप समझिए कि ये महंगे हैं, महंगे भी हैं और आपके ज्वेलरी के टोटल कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और अगर आपको इसके बारे में और रिसर्च करना हो तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ज्वेलर्स ने, बहुत सारे डायमंड के मर्चेंट्स ने अपने अपने डायमंड्स अपलोड करे हुए हैं। आप वहां से रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी के क्या प्राइसेस आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए जरूर। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम है उदय और मैं जेम टेस्टिंग लैबोरेटरी चलाता हूं। मैं एजुकेशन देता हूं और मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूं व्यापारियों के लिए कि वो अपने डायमंड्स और जेमस्टोन्स हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे वेबसाइट के थ्रू बेच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आज के लिए धन्यवाद।